ओके बच्चों, तो वेलकम टू द नॉलेज हब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में समझा, इंट्रोडक्शन जो टॉपिक था उस पे, और उसमें जो है एपी के बारे में थोड़ा सा जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया गया था। अभी जो है डिटेल में हम लोग एपी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एपी की मतलब समझ ही गए कि एक तरह का सीरीज है। सीरीज में जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो कुछ इस तरीका से अरेंज होता है जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि एक नंबर के बाद वाला जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इसमें जो पैटर्न होगा उसमें हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है वो डिफिनिट ऑर्डर में या तो सम अप होता है या तो रिड्यूस होता है, यानी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो जैसा कि एपी का डेफिनेशन हम आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि एपी इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय द फिक्स्ड नंबर। यानी एपी एक तरह इस तरीका का सीक्वेंस है और एक इस तरह का सीरीज बनाता है। ये एक तरह का नंबरों का इस तरीका का सीक्वेंस है जिससे एक ऐसा सीरीज बनेगा जिसमें हर एक टर्म जो है नंबर्स का वो दूसरे टर्म के हिसाब से एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया जाए, जैसे मान लीजिए कि पहला मैंने 2 नंबर लिया, 2 लिया, उसके बाद मैंने 5 लिखा, उसके बाद मैंने 2 के बाद 5, उसके बाद मान लीजिए मैंने 8 लिया, उसके बाद 11 लिया, उसके बाद मान लीजिए 14 लिया। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, ये अगर मान लीजिए टर्म 1 है ये हमारा, ये मान लीजिए टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है, इस तरीका से। तो हम देख रहे हैं कि टर्म 1 से टर्म 2 पर जंप करने के लिए +3 हुआ है, टर्म 3 से टर्म 4 पे जंप करने के 2 से 3 पे जंप करने के लिए इसमें भी 3 ऐड हुआ है। उसी तरीका से 3 आप ऐड करते चले जाइए, आप नेक्स्ट टर्म पर चले आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफिनिट ऑर्डर में जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता था 2 था, मान लीजिए उसके बाद जो है मान लीजिए कि यहाँ पर 11 होता, उसके बाद मान लीजिए कि 8 होता, उसके बाद मान लीजिए 5 होता, उसके बाद मान लीजिए 2 होता, और उससे जो है मान लीजिए -1 होता। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म के बाद उसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो इस तरीका से इसको भी हम कहेंगे कि इसमें क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इस सीक्वेंस में इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डिक्रीमेंट हो या इंक्रीमेंट हो सेम ऑर्डर में हो रहा है। मतलब हर एक कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उस टर्म्स में देख रहे हैं कि 3 ऐड हो रहा है, तो ये एक तरह का एपी है। या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 3 से ही होगा, मान लीजिए 4 भी डिक्रीज हो रहा है, एकदम हर एक टर्म के बाद दूसरा टर्म वाला भी 4 डिक्रीमेंट कर रहा है, तो ये भी एक एपी में है। हाँ, अगर ऐसा होता, मान लीजिए 2 होता, 7 होता, 11 हो जाता, 11 नहीं होकर के 15 हो जाता, 15 नहीं होकर के 20 हो जाता, 20 नहीं होकर के 20, फिर उसके बाद मान लीजिए 25 हो जाता, उसके बाद मान लीजिए कि तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन हम इसमें जो है हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं देख रहे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से 2 से 7 हो गया यानी 5 ऐड हुआ, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो 8 ऐड हुआ, फिर यहाँ से देख रहे हैं तो 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि जो है ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, एक डिफिनिट पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम इसको एपी में नहीं कह सकते हैं। ये वाला एपी में है, ये भी एपी में है, क्योंकि डिफिनिट जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है और हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है सेम नंबर से ऐड होकर के नेक्स्ट नंबर जो है डेवलप हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्ट होकर के नेक्स्ट नंबर जो है डेवलप हो रहा है। तो that's why it is said that AP is a sequence whose terms increases or decreases in the definite order या by a fixed number। उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है, फिक्स नंबर को जो ये फिक्स नंबर में जो चेंजेस हो रहा है इसको ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जो नंबर है, ये जो फिक्स्ड नंबर है जिससे जो है चेंज हो रहा है और एक नया जो है टर्म्स उभर रहा है, तो ये जो चेंजेस है, जो डिफरेंट चेंजेस है या बाई फिक्स नंबर है, इसी को CD कहेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर CD -3 है, यहाँ पे CD +3 है ना। और उसके बाद क्या, अगर मान लेते हैं कि ये पहला वाला टर्म को अगर हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा CD अगर जो है हमारे पास, तो हम इसको जो है जो कोई भी टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो Tn = क्या होगा, A + n - 1 × D,
है ना। देखिए Tn को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का या इस सीरीज का nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसी सीक्वेंस को अगर लेते हैं तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इक्वल टू क्या होना चाहिए a, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 ही रहेगा। और यहाँ n माइनस, तो n कौन है 1 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, मान लीजिए 3 है, मान क्या ले वहाँ देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू 3 यानी वापस 2 ही आ रहा है ना, 2 प्लस 0 यानी 2 ही आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है 2 है। उसी तरीका से अगर हम सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं तो इनके जगह पर Tn के जगह पर हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 होगा, 1 इंटू 3 का मतलब 3 होगा, और ये हो जाएगा 5 जो कि हमारा सेकेंड टर्म है। उसी तरीका से अगर हम यहाँ 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो यहाँ पर 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो आप देख रहे हैं इस तरीका से हाँ, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, और इस तरीका से हमारा ये नंबर आ गया। तो इस तरीका से हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन जो है सीरीज को जो है के nth टर्म को पता लगाने का वो है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a जो है फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है उस सीरीज का, और d जो है कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ अब अगर मान लीजिए सारे का सम अगर निकालना हो, सम ऑफ द n टर्म्स निकालना हो तो कैसे होगा, तब उसके लिए क्या होगा, आप लोग समझ गए कि हम लोगों ने जो Tn को डिफाइन किया था इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म है ना, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म जो है वो है, और d जो है कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस था। तो इस फार्मूला से हम किसी भी टर्म्स का जो है पोजीशन, जो भी पोजीशन पर कौन सा नंबर आना चाहिए एपी में, इसको हम फाइंड आउट कर सकते थे। अब मान लीजिए कि मेरे पास एपी है और उसका सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू a प्लस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ n टर्म्स कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो ये सारे को n टर्म्स तक जो है जब हम सम अप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वही Sn होगा। मतलब ये सबको अगर ऐड कर दे रहे हैं, कहने का मतलब सबका समेशन कर रहे हैं, k इक्वल टू 1 टू n, सारे का समेशन कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू जो आएगा सम अप होकर के उसको ही Sn कहा जा रहा है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस तरीका से आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कैसे इसको, आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, ये Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं इसको समझाऊं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरा पहला टर्म है a1, दूसरा टर्म है a2, तीसरा टर्म है a3, डॉट 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 मान लीजिए an है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी सीक्वेंस को अगर हम उल्टा करके लिखें और ये सारे का सम को अगर हम कह दें कि ये या फिर मान लीजिए सारे का सम को हाँ इधर ही लिख देते हैं, इक्वल टू Sn कह देते हैं ना, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 अप टू nth टर्म, ये सभी का सम कितना हो गया, Sn हो गया। अब मान लीजिए कि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं। रिवर्स डायरेक्शन में लिखने का मतलब यहाँ पर an लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर, तब यहाँ पर कौन सा टर्म होगा, उससे एक कम वाला, उल्टा चल रहा है ना। जैसे यहाँ पर जब सीधा चल रहा था तो यहाँ पर पोजीशन 1 था, पोजीशन 2 था, पोजीशन 3 था, उसी तरीका से nth पोजीशन था। तो अगर उल्टा तरफ से लिखेंगे तो अगर ये nth पोजीशन है तो उसके पहले वाला पोजीशन कौन सा होगा, an माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके पहले वाला कौन सा पोजीशन होगा, an माइनस 2 होगा, और इस तरीका से चलता चला जाएगा और फाइनली कौन सा होगा, a1 होगा, लास्ट में a1 आएगा। तो इसका भी तो समेशन Sn होगा ना, इसका भी समेशन Sn होगा। अब आप गौर से देखिए कि ये अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को सबको हम जोड़ दें, अगर सम अप कर दें, एडिशन कर दें, तो हम क्या देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस an, ठीक है, और इधर भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस an माइनस 1, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
A3 प्लस an-2, ठीक है, इस तरीक़ा से डॉट 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 A1 प्लस an, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ठो Sn हो जाएगा, नहीं 2Sn हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि A से लेकर के n-1 टर्म तक और A2 है, तो इस तरीक़ा से ये सबको सम अप करेंगे तो A1 आएगा प्लस, असल में फर्स्ट टर्म आएगा, A1 टर्म आएगा प्लस लास्ट वाला टर्म आएगा, L टर्म्स आएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से इसमें भी A प्लस L टर्म्स आएगा, इसमें भी उसी तरीक़ा से A प्लस L टर्म आएगा, और इस तरीक़ा से प्लस प्लस करते करते 2Sn आएगा, ठीक है। यानी 2Sn इक्वल टू 2Sn इक्वल टू, अब ये जो सारे का सम अप किए A प्लस L, ये कितना बार होगा, अप टू n टर्म्स, मतलब n टर्म्स तक। जैसे कि यहाँ पर भी A प्लस L आ रहा है, तो ये सारे कितने सारे A प्लस L आ रहे हैं, n टाइम्स आ रहे हैं, और इधर जब देख रहे हैं तो Sn और Sn मिलकर के 2Sn आ रहा है, यानी 2Sn इक्वल टू कितना टाइम्स, n टाइम्स ऑफ A प्लस L आ रहा है, n टाइम्स ऑफ A प्लस L, जहाँ पर L कौन है, लास्ट टर्म है, इसको मान लीजिए L से रिप्रेजेंट कर देते तो लास्ट टर्म हो जाता है, यानी Sn इक्वल टू क्या हो जाता, n/2 A प्लस L। तो इसका मतलब है सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L भी होता है। अब अगर हम आपको बताएं कि ये भी होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर लीजिए, जैसे कि n/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, उसी तरीका से होगा। तो अगर हम इसको फिर से जो है अगर कांस्टेंट कर दें तो ये हो जाएगा आपका n/2, ये A और A जोड़ करके 2A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आपके पास दो फार्मूला है, या तो अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप इस फार्मूला को लगाइए n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, और अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, आपको डी नहीं पता है, तो आप सीधा जो है आप निकाल सकते हैं n/2 A प्लस L, इससे भी जो है सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। n टर्म्स का समेशन क्या होगा, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो सीक्वेंस है, मान लीजिए 2 है, 5 है, 7 है और 11 है, तो ये 4 ठो टर्म्स है, तो इसका सम क्या होगा, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 जो भी होगा, तो ये मान लीजिए 11 7 18 हो गया, 19 20, तो इसका होगा 25। तो अगर आप Sn का फॉर्मूला से भी करेंगे, जहां पर आपका n का वैल्यू कितना है, वेयर यहाँ पर देखिए n का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 2 और D का वैल्यू है 3, है ना, क्योंकि n 4 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n इक्वल टू 4, A कौन है 2, और जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में 3 का डिफरेंस है। तो अगर आप इसी फॉर्मूला में आप लगा के देखिए तो भी आपका आएगा, जैसा कि मैं एग्जांपल में दिखा दूं, इसी जगह पर मैं दिखा दूं, n/2 इससे ही दिखा देते हैं, इससे तो n/2 इसी से देखिए हम आपको दिखा देते हैं, n कितना है 4/2, तो 2 इंटू A कौन है 2 है, प्लस n कितना था 4 - 1, और यहाँ पर D कितना है 3, तो यहाँ पर 4/2 हो गया 2, इधर 2 2 जब 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो गया। अब ये 9 4 कितना हो गया, 9 10 11 12 13, तो 2 इंटू 13 कितना हो गया, 13 दूनी 26। तो शायद मैंने कोई एडिशन में गलती किया क्या, 18 19 20 5 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी ये वाला 8 था, सॉरी ये वाला 8 था, तो आप देख सकते हैं 26 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 26, वहाँ पर भी, क्योंकि ऑर्डर में देखिए 2 और 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 में 3 जोड़ गया तो 11, तो ये आपका ऑर्डर था एक्चुअली, ये वाला आपका सीरीज था, और इससे बना ये सीक्वेंस से, और इसका समेशन कर रहे तो 26 आ रहा, फॉर्मूला से भी हम कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। अगर लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, उससे भी आप करेंगे तो भी आएगा। जैसे कि मान लीजिए n आपका पता है 4/2 और A पता था आपका 2 और लास्ट टर्म पता था 11, ठीक है ना, 11 पता था, तो इससे ये कट करके 2 ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 2 इक्वल टू 26, फिर से भी आया। यानी इससे भी आप सेम ही चीज़ को पता लगा सकते हैं और इससे भी सेम ही चीज़ को पता लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है। अगर सवाल में कॉमन डिफरेंस और A का वैल्यू दिया है तो सम ऑफ द n टर्म्स इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल कीजिए। सवाल में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो आप जो है सीधा जो है
n/2 a + l का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। अब सोचिएगा कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालें, तो ये शुरू में ही बता दिया, आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप जो है जो कंसेक्यूटिव टर्म जो होता है, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से ही ले लीजिए, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, आपको सीधी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 में से 2 माइनस कर दिए तो 3 कॉमन डिफरेंस, या फिर 8 में से 5 माइनस कर दीजिए तो भी 3 कॉमन डिफरेंस, या फिर 11 में से 8 माइनस कर दीजिए तो भी आप देखेंगे 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस है। यानी कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देखिए ये वाला, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिए, आपको निकल जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, तो CD यानी D = an - an-1, यानी n का वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 मतलब 1, यानी जो सेकेंड टर्म है उससे आप फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। अगर यहाँ थर्ड टर्म रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, फोर्थ रखेंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म जो प्रीसीडिंग टर्म है उससे जो है सक्सेसिव टर्म को माइनस कीजिएगा तो आपको जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है D = an - an-1। होप आप लोगों को AP समझ में आया होगा अच्छा से। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो और भी जो है हमारे पास आइडियाज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में आप लोग जो है AP पर जो है संबंधित कुछ और इंस्ट्रक्शन और साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने करेंगे, जिसमें आप लोग जो है गौर से देखिएगा तो आपको ये सारा जो मैंने बातें किया उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके और बेहतर तरीके से समझ लेंगे हम लोग। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे जो है वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।